बस रेडी होके दिखाने आई थी कि हम रेडी होके जा रहे। नहीं, वो परमिशन लेने आई थी कि मैं जा रही हूँ। अच्छा, परमिशन लेने आई थी, जा रही है। परमिशन लेने आई थी। एक बात पड़ता है। बाकी पूछते ना सबकी दीदी कहाँ रह गई, तो अच्छा हुआ बता के जा रहे हो। हाँ, बता के जाना पड़ता। मैं कल भी नहीं आई थी। मेरे सिर में हो गया बिजली। सब्जी किसकी बनाई है? आओ ना दीदी, फिर आ जाओ। भैया मूंग की दाल है और पत्ता गोभी की सब्जी है। 21 को अम्बाला आएंगे, 21 को। 21 को अम्बाला। फिर तो चौपाल में से कोई भी भाई बहन शादी में गए होता है तो चौपाल में किसी एक रोटी नहीं बनेगी, सब शादी में ही खाएंगे। फोन में से मंगा ऐसी सुविधा आनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। ऐसे लिया और ऐसे पहुंचा दिया। और जैसे सभी लड्डू के फोटो डाल के तरसाते हैं ना, ऐसा होता है सबके लड्डू पास हो जाते हैं इधर के उधर। ये देखो, ये घर से आए। खत्म कर दिया हमारा लफड़ा। वही तो कह रहे थे कि अगर लड्डू दिखा के जो तरसाते हैं ना, तो ऐसे पास हो जाते हैं इधर से उधर। सतबीर भैया लगे हुए हैं क्या खाना? सबको पेड़ी खिलाती बनाती तब। सतबीर भैया है ये गाना गाने वाले। माइक बंद कर लिया। आकांक्षा बहन शादी में देखे इतने दिन। ना मैं तो डेली आती हूँ। मैं कौन सा शादी में जा रही हूँ? ये पता मैं क्या भाई। नहीं, शादी में नहीं थी, बेटा हुआ था। अच्छा, मेरी देवरानी को। फंक्शन में तो उसी का ही फंक्शन था। 2 तारीख को पीढ़ी आया था। आज वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। भैया। आप लोगों के सभी राम राम कर लो। बाद में मत कहना कि मेरे को राम राम करने का मौका नहीं मिला। सभी को वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। बातें करनी हो सब पहले आ जाना। 7:15 बजे क्लासरूम में अपना घुस के जो मर्जी करो। अब 7:30 बजे से चालू हो जाएगा, ठीक है? अभी शुरुआत करते हैं क्योंकि समय। वंदे मातरम तो दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नंदिता दीदी।
जी वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतलम् शश्यामलं मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शब्दकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले दिशब्दकोटि भुजैर्धृत खर करवाले अबलकनो मा एतो बाले बहुबलधारिणीं नमामि तरिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी विधि तुमी मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী কমলা কমলদল বিহারিণী वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं श्यामलं सरलं सुष्मितं भूषितं धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाई वैद और भाई अरुण आर्य जी वंदे मातरम का जुलूस लगवाएं। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम सभी का चौपाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चौपाल में जानेंगे चरक संहिता के दूसरे श्लोक को का भावार्थ सरल भाषा में वैद भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में। तो स्वागत करते हैं वैद भाई दीपक आर्य जी। आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने वीडियो का जो लैंडस्केप है उसको सीधा करें। अभी आप उल्टे दिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। भैया कितना समय है हमें कहने के लिए? एक श्लोक में जितना समय लग सकता है। ठीक है। लेकिन श्लोक के साथ कुछ विषय है जो जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए पहले मैं वही विषय लूंगा
फिर अगर भी समय बचता है तो श्लोक लेंगे, नहीं तो फिर आगे विचार करेंगे। ठीक है, तो गोविंद भाई को प्रणाम, नमन, बंदन। और सबसे पहले चरक संहिता को समझने से पहले, चरक संहिता का जो हम पाठ कर रहे हैं उसको करने से पहले हमें जो चरक जी हैं और जो भगवान धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और क्या आपसी संबंध रहा है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने जो समझा है, जाना है, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। जो मुझे जानने को मिला है उस हिसाब से कर रहा हूँ कि ये किसी ग्रंथों में लिखा नहीं मिलता है। ग्रंथों में ही लिखा मिलता है कि चरक जी के गुरु अग्निवेश जी हैं, जो मैं कल थोड़ी चर्चा किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ एक आपसी संबंध दोनों के बीच में क्या है वो मैं थोड़ा बता दूंगा, ताकि आप सभी के लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा और ये जानकर के बड़े ही अच्छा भी लगेगा कि चरक संहिता वास्तव में है क्या और चरक जी कौन थे, धन्वंतरी जी कौन थे। वैसे समान रूप से सभी जानते हैं कि धन्वंतरी जी जो है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि हाँ, धनतेरस का समय आता है तो हम धन्वंतरी जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन वो धन्वंतरी जी कौन है उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। और जो भी मैं बताऊंगा वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे जो ज्ञान प्रसारित किया जाता है, बताया जाता है, उस विद्या के आधार पर बताऊं, क्योंकि ये विद्या केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही देखने को मिलता है और जानने को मिलता है। तो एक गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को ये ज्ञान बताया जाता है। ये शास्त्रों में, ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है ये चीजें। तो क्योंकि प्राचीन काल में जो विद्या पढ़ाने की जो विधि थी वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर थी, तो वो जो परंपरा वही रहेगी, वो चीज थी। तो सबसे पहले जो बात मैं करूंगा, जो मेरे गुरु ने बताया है, जिनके जरिए मैं आयुर्वेद सीख रहा हूँ, उसी हिसाब से हम बताएंगे। और चरक संहिता पढ़ने से पहले हम चरक जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चरक संहिता में ही वर्णन मिलता है और गुरुजनों के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि जब भी हम चरक संहिता का अवलोकन करें, चरक संहिता का पठन करें, तो भगवान अग्निवेश जी और महर्षि आत्रेय जी, महर्षि पुनर्वसु और नाम लेना चाहिए अथवा उनको नमन करना चाहिए, फिर चरक संहिता का पाठ आरंभ करना चाहिए। तो हम जो इन सभी आचार्यों को, ऋषियों को नमन करते हैं। भगवान अग्निवेश, महर्षि आत्रेय जी, महर्षि पुनर्वसु जी, अपने गुरु जिनके द्वारा हम आयुर्वेद सीख रहे, समझ रहे हैं, श्री सत्यवान नायक जी, गुरुदेव जी, और गोविंद शरण प्रसाद जी को भी हम नमन करते हैं। हमारे गुरु हैं जिन्होंने इस पथ पर आगे बढ़ाए थे, आयुर्वेद समझने के लिए, रहस्य चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए बहुत आगे सिखाए, समझाए थे। इसलिए इन सभी गुरुजनों को, आचार्यों को हम नमन करते हैं। फिर हम इस तो चरक और भगवान धन्वंतरी जी के बीच में जो आपसी संबंध है उसको हम शीघ्र से इसको हम समझते हैं और जान लेते हैं, ताकि आगे हमें पढ़ने में सुविधा होगी। तो हमने कुछ नोट करके लाया है आप सबको बताने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो हमने आयुर्वेद के जो भी विषय वस्तु रखेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे वही हम रखेंगे, वही बताएंगे। और धन्वंतरी जी और चरक जी के बीच में जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे देखने को, जानने को मिलेगा, जिसमें हम चरक संहिता को पढ़ने से पहले भगवान अग्निवेश और आत्रेय पुनर्वसु जी को हम नमन करते हैं और अपने गुरुजनों को नमन करते हैं, फिर सत्र को आरंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि आत्रेय जी पुनर्वसु जी थे, महर्षि अत्रि के वंशज से, जो हम आत्रेय जी की बात करेंगे ना, आत्रेय पुनर्वसु जी, आत्रेय जी हुए थे, पुनर्वसु जी हुए थे। और क्या कहते हैं कि फिर जो अपने जो ग्रंथ का नाम कैसे चरक संहिता पढ़ा था वो भी इसमें जानने को मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि जो अग्निवेश जी का जो गुरु थे, अग्निवेश जी के गुरु थे महर्षि आत्रेय पुनर्वसु जी थे। महर्षि आत्रेय और पुनर्वसु जी, ये दोनों का नाम आता है। और आत्रेय जी और पुनर्वसु जी के जो गुरु थे महर्षि भारद्वाज जी से। और महर्षि भारद्वाज जी के गुरु कौन थे? तो इंद्र जी थे, जिनके पास ये जाकर के आयुर्वेद की विद्या सीखते हैं। वो आगे पाठ में चरक संहिता में आएगा। आगे फिर लिखा गया है कि जो महर्षि आत्रेय जी पुनर्वसु हैं, महर्षि अत्रि के वंशज हैं, महर्षि एक अत्रि थे। और महर्षि आत्रेय भगवान दत्तात्रेय के प्रपौत्र थे, मतलब पोते का जो अगले वंशज होंगे वो प्रपौत्र, पोते का बेटा हो जाएगा।
ठीक है। तो फिर महर्षि अग्निवेश जी जो थे, महर्षि अग्निवेश इनके जो पिता थे महर्षि वशिष्ठ के वंशज थे। महर्षि अग्निवेश जी के पिता महर्षि वशिष्ठ के वंशज थे। अग्निवेश तंत्र को जो है, अग्निवेश तंत्र को महर्षि चरक जी ने जो प्रति संस्कार किया था, इसलिए अग्निवेश तंत्र को चरक संहिता कहते थे। आगे अभी समझ में आएगा कि चरक संहिता कैसे नाम पड़ा था। फिर कहते हैं कि महर्षि अग्निवेश जो थे उसके ये लोग 6 शिशु हुए थे। महर्षि अग्निवेश, महर्षि भेल, महर्षि जातुकर, महर्षि पराशर, महर्षि क्षारपानी और महर्षि हारित। ये सभी जो हुए थे अलग अलग सभी अपना ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, काय चिकित्सा। ठीक है। ये आता है, ये अग्निवेश जी के सभी शिष्य थे 6। नहीं सॉरी, महर्षि जो अग्निवेश, ये आत्रेय पुनर्वसु जी के 6 शिष्य हुए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारा नाम है तो लोग कंफ्यूज करते हैं। महर्षि आत्रेय पुनर्वसु जी के 6 शिष्य हुए थे, अग्निवेश से लेकर के हारित तक, महर्षि हारित तक ये 6 शिष्य। ये 6 शिष्य फिर दो में बट करके भूमंडल पे जाकर के आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, आयुर्वेद को बताते हैं और जनाते हैं लोगों को। आगे लिखा गया, ध्यान रखिएगा कि जो महर्षियों के जो लिखे हुए जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो 1526 आयुर्वेद के ग्रंथ उपलब्ध हैं, और वो काय चिकित्सा ग्रंथ है। याद रखिएगा, काय चिकित्सा आयुर्वेद कहते हैं और काय चिकित्सा कहते हैं, थोड़ा अंतर है। आयुर्वेद बहुत बृहत विद्या है, उसके अंतर्गत आयुर्वेद का काय चिकित्सा आता है, मतलब चिकित्सा ग्रंथ आता है। कि चिकित्सा करने के लिए जो ग्रंथ ऋषियों के जो उपलब्ध होते हैं, मिल जाते हैं, वो 1526 है। अब आगे हम भगवान धन्वंतरी पर आते हैं। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी जो है भेष बदल करके संसार में घूम घूम कर ये देख रहे थे कि पृथ्वी पर कौन वैद्य, कौन से आचार्य, कौन से गुरु किस तरह से लोगों को आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं और किस तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। वो भ्रमण कर करके देखते थे। कौन देखते थे? भगवान धन्वंतरी जी। तो लोग जब भगवान धन्वंतरी जी को देखते थे तो देख करके उनको, धन्वंतरी जी को देख करके कहते थे कि संस्कृत भाषा चलती थी उस समय, लोग संस्कृत में ही बात करते थे, तो कहते थे चरकेति चरकेति चरकः चरकः चरकेति चरकः इति चरकः, ऐसे बन जाता है संस्कृत में। इस तरह से चर धातु से चरक शब्द का निर्माण होता है, ऐसा आप संस्कृत में देखेंगे तो ऐसा बताया जाता है। तो चरकः चरकः ऐसे लोग बोल रहे थे धन्वंतरी जी को देख करके, चरकः चरकः। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो घूम रहा है, वो जो चल रहा है, वो जो भ्रमण कर रहा है, वो कौन है, कौन है? तो चरकः चरकः इस तरह से लोग बोल रहे थे। तो इस तरह से बोलते बोलते एक प्रचलन बन गया उस व्यक्ति को देखते हुए, मतलब किनको, उन व्यक्ति को देख करके उनको, भगवान धन्वंतरी जी को, कि इस प्रकार देखते देखते क्या उसका इस तरह से कारण से उसका जो नाम हुआ, इस प्रकार धन्वंतरी जी का नाम ही चरक पड़ जाता है। मूल कौन थे? धन्वंतरी जी थे। और धन्वंतरी जी को लोग देख करके बोलते थे चरकः चरकः चरकेति चरकेति चरकः चरकः। तो इस तरह से उसका नाम चरक पड़ गया, धन्वंतरी जी का नाम चरक हो जाता है। चरक चरक इस तरह से उसका नाम चरक हो जाता है। बाद में महर्षि अग्निवेश जी को पता चलता है धन्वंतरी जी के बारे में। क्या पता चलता है कि एक आचार्य जी आए हैं जो कि सभी जगह सभी आचार्यों के पास जाते हैं, सभी गुरुजनों के पास जाते हैं, वैद्यों को देखते हैं कि किस तरह से चिकित्सा करना देख रहे हैं। तो अग्निवेश जी भी उनसे मिलने के लिए आते देखते हैं। तो कि वो व्यक्ति जो है आते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर चले जाते हैं। धन्वंतरी जी जिनके पास भी जाते थे चुपचाप देखते थे वो व्यक्ति कैसा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सही से आयुर्वेद बता रहा है कि नहीं, आयुर्वेद की विद्या का सही पालन किया है कि नहीं किया, देखता था। फिर वहां से निकल जाते थे, फिर कहीं और जाके देखते थे, किसी गुरु को देखते थे, किसी आचार्य को देखते थे, किसी वैद्य को। ये परंपरा चल रही थी इस तरह से। तो जब भगवान अग्निवेश जी देखते हैं, उनको पता चलता है, तो अग्निवेश जी धन्वंतरी जी के पीछे पीछे जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है, इनसे पता करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से फिर जो है भगवान धन्वंतरी जी वहां से सबको देखते हुए फिर हिमालय क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में, वो हिमालय क्षेत्र की ओर निकल जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में जब जाकर पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं धन्वंतरी जी के पास, तो और उनके उसके चरणों में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव आप कौन हैं, हम जानना चाहते हैं। आपको हम देखते हैं
कि आप सभी लोगों के पास जाते हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आप निकल जाते हैं। आप कौन है? भगवान कृपया अपना परिचय दीजिए, हमें बताएं। तो फिर वहां पे धन्वंतरी जी, चरक जी या धन्वंतरी जी जो भी कहें, कि वो अपना परिचय देते कि मैं धन्वंतरी हूँ, भगवान धन्वंतरी हूँ। मैं तुम लोगों को देखने आया हूँ कि तुम लोग किस तरह से चिकित्सा करते हो, कैसे आयुर्वेद लोगों को पढ़ा रहे हो, आयुर्वेद की विद्या का सही प्रचार प्रसार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये देखने आया हूँ। तो फिर उस समय जो अग्निवेश जी थे, जो चरक सीता जिसको बोलते हैं, अग्निवेश जी अपना ग्रंथ जिन्होंने जो रचे थे, अग्निवेश तंत्र, वो भी लेके साथ में आए थे। हिमालय क्षेत्र में गए थे लेकर के दमन जी के पास। तो फिर वो जो ग्रंथ है अग्निवेश तंत्र, उस ग्रंथ को समर्पित करते हैं धन्वंतरी जी के पास। कहते हैं कि गुरुदेव, ये मेरा रचा हुआ ग्रंथ है, इस ग्रंथ का आप निरीक्षण करिए, देखिए, और देख करके इसका संस्कार कीजिए, इसको संस्कारित करिए, इसको प्रति संस्कार करिए। तो इसको देख करके फिर धन्वंतरी जी निवेदन स्वीकार कर लेते हैं उनका, और फिर ग्रंथ को उनका देखते हैं, और देख करके अगर कोई उसमें त्रुटि रहा होगा तो उसका त्रुटि को सुधार करते हैं, उसको लयबद्ध कर देते हैं, सही कर देते हैं, उसको ही एक प्रक्रिया में जो हम शास्त्रों का निरीक्षण करते देखते हैं तो उसको संस्कार कहते हैं, प्रति संस्कार कहते हैं। तो उसमें देखेंगे चरक संहिता जब भी पलटेंगे, पन्नों को देखेंगे, ग्रंथों को, उसमें प्रति संस्कृत ऐसे करके लिखा होता है, प्रति संस्कार करता कौन है ऐसे लिखा रहता है। तो इस तरह से जब प्रति संस्कार कर देता है तो फिर अग्निवेश जी भगवान धन्वंतरी जी को कहते हैं कि गुरुदेव, आपके द्वारा यह ग्रंथ प्रति संस्कार किया गया है, इसका संस्कार किया गया है, इसलिए आज से जो हमारा मेरे द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ अग्निवेश तंत्र था, आज से इस अग्निवेश तंत्र का नाम चरक संहिता हो जाएगा। तो तब से उस समय से अग्निवेश तंत्र का नाम चरक संहिता पड़ गया, और आज तक भी हम लोग इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। और चरक संहिता का जो रचना काल गुरुजनों के, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो बताया गया है, वो 199 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष पूर्व चरक संहिता की रचना की गई थी। तो ये चरक संहिता का परिचय था, और धन्वंतरी जी का परिचय था, और अग्निवेश जी कौन थे, और चरक और धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी जी का ही नाम चरक पड़ जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर बताया गया। लेकिन आप चरक संहिता पलट के देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, जो हमने कल बताया था उसमें ऐसा नहीं बताया था। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे जो भी गुरु आपको पढ़ाएगा, किसी के पास जाएंगे जो कि परंपरा से चल रही होगी विद्या, तो वहाँ पे ये बात आपको जानने को मिलेगी। तो ये मैंने कुछ आपके पास नोट करके लाया था, मैं बता दिया। ये परिचय था चरक जी का, ताकि आप सब जानेंगे तो इससे एक बड़ा गर्व भी मिलेगा कि ऐसी विद्याएं और इस तरह के ज्ञान हमारे देश में गुरु के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से सीखने को मिलता था। अब आगे हम थोड़ा अगले अध्याय, मतलब जो पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे चरक संहिता का सूत्र स्थान में, दीर्घ जीवित अध्याय, उसके बारे में हम दूसरा श्लोक लेते हैं। ठीक है, चरक संहिता प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय दीर्घ जीवित्यम अध्याय के अंतर्गत हम दूसरा श्लोक का पठन पाठन करते हैं। तो दूसरा श्लोक है, इति ह अस्मः भगवानात्रेय, इति ह अस्मः भगवानात्रेय। तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? अब भाषा पढ़ते हैं, आचार्य चक्रपाणी जी की टीका पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है आचार्य चक्रपाणी जी का टीका उपलब्ध है, उसी को पढ़ रहे हैं। और सर्वसुलभ भी है, चरक संहिता का जो सबसे अधिक जो टीका मिलता है यही मिलता है, और पूरी तरह से मिलता है। बाकी कई सारा टीका भी है, झज्जर टीका भी है, वो अधूरा है, कम मिलता है। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ भाषा के रूप में? ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। भगवान आत्रेय ने क्या कहा था? आगे पढ़ते हैं, जो ग्रंथ में भाष्य लिखा मैं पढ़ता हूँ। चक्रपाणी जी कहते हैं, अग्निवेश कैसे संपूर्ण विषयों की विशेष व्याख्या करने वाले आयुर्वेद का व्याख्यान कर सकेंगे, यह शंका है। देखिए चक्रपाणी जी क्या कह रहे हैं, समझिएगा। कहते हैं अग्निवेश जी संपूर्ण विषय जो आयुर्वेद का है, संपूर्ण विषय है, उसकी व्याख्या वो कैसे कर सकेंगे, यह शंका है। चक्रपाणी जी को ऐसा कह रहे हैं, जिसे उन भेषज आदि का ही अशेष विशेष ज्ञान नहीं है।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सभी आयुर्वेद की बातों को नहीं बता सकते हैं, जिनको सभी को कभी भी भेजा जाती, जितने भी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं इस पृथ्वी मंडल में देख रहे हैं, हम इन सभी के गुणों को, उसकी विशेषताओं को नहीं जान सकते। ऐसा चक्रपाणी जी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उदाहरण देते हुए चक्रपाणी जी समझाते हैं, कहते हैं कि सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। पृथ्वी में अनंत असंख्य पदार्थ हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से सभी के बारे में नहीं जान सकते हैं। सभी को जानने की, क्योंकि मनुष्यों को जानने की एक सीमा है, मनुष्यों को जानने की सीमा है। केवल सीमा किसकी नहीं है? परमात्मा की। ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती है जानने की, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम मनुष्य आत्मज्ञ हैं, हम सीमा भर ही जान सकते हैं। इसीलिए ऐसा चक्रपाणी जी कह रहे हैं। आगे क्या लिखा है? आगे कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही सबका निश्चय करना दुष्कर है। मतलब कहते हैं कि हर चीज को हम सही तरीके से विस्तार से व्याख्या करके समझ के सबको नहीं जान सकते हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे, कहते हैं जहाँ एक ही मधु, मधु मतलब शहद, मधु अपने प्राकृतिक स्वरूप में जीवन देता है, मधु अपने प्राकृतिक स्वरूप में जीवन देता है, वहीं सम मात्रा में, बराबर मात्रा में घी के साथ संयोग होने पर तथा उष्ण प्रयोग करने पर मारक होता है। क्या कह रहे हैं कि वही शहद है, लोगों का जीवन भी देता है, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करता है, लेकिन उसी शहद को आप बराबर मात्रा में घी के साथ ले लो या उसको गर्म कर लो तो वो इंसान के लिए मारक हो जाता है। मतलब इंसान को क्षति पहुंचा सकता है, उनके शरीर में रोग पैदा कर सकता है और उनका जीवन भी ले सकता है। ऐसा यहाँ पे चक्रपाणी जी कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं फिर उसी शहद के बारे में कि कफ प्रकृति वाले पुरुषों के लिए अनुकूल शहद जो है, कफ प्रकृति वालों के लिए अनुकूल है, बात प्रकृति के लिए प्रतिकूल है। जो बात प्रकृति के व्यक्ति होंगे उसके लिए सही नहीं है, बता रहे हैं चक्रपाणी जी। अनुपदेशों के लिए सात्विक में तथा मरुदेश के लिए असात्विक है। अनुपदेश जहाँ पे वन्य संपदा हो, हरियाली हो, नदियां हो, झरने हो, पेड़ पौधे हो, इस तरह से हरे भरी जगह हो, वहां के लिए क्या है? शहद अच्छा है, सात्विक है। लेकिन मरुदेश जहाँ पे रेगिस्तानी हो, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता हो, ठीक है, और मरुस्थल हो, इस तरह बालू हो, ठीक है, तो वहां के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? शीतकाल में, शरद ऋतु में ये क्या है? सेव्य है। शरद ऋतु में शहद अच्छा है, हितकर है, तथा उष्ण काल में, गर्मी के दिनों में असेव्य है। गर्मी के दिनों में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, या जब करेंगे तो वैद्य के परामर्श से अत्यल्प मात्रा में रोगानुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार से थोड़ा कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। आगे फिर क्या है? पढ़ते हैं। लिखता अवृद्ध मतलब बालक एवं युवा, जो बूढ़ा नहीं है, उनके लिए क्या है? शहद हितकर है, तथा वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ा हो गया, उसके लिए अहितकर है। कहते जो बूढ़ा हो गया है 60 साल के बाद, जो बूढ़ा हो गया उनके लिए क्या है? अच्छा नहीं है शहद उतना। अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर गुणकारी, अत्यधिक उपयोग करने पर दोष युक्त होता है। शहद को अगर अति मात्रा में प्रयोग किया जाए, अगर ज्यादा ले रहे हैं अपना, मतलब अति मात्रा में ये भी नहीं होगा कि हम इतना खा दे, इतना कोई नहीं खाता। अधिक मात्रा, आपका शरीर की प्रकृति कुछ हो रहा है, प्रकृति के विरुद्ध अगर आप शहद ले रहे हो तो उसके लिए आपका अति मात्रा ही हो गया, आपके लिए हितकर नहीं है, तो आपको नुकसान करेगा। फिर कहते हैं आम की स्थिति में, जब आपको भोजन नहीं पच रहा हो, शरीर में आम बन रहा हो, भोजन पच नहीं रहा हो, भोजन कच्चा ही रह जा रहा हो, पक नहीं रहा हो शरीर में, तो आम की स्थिति में उपयोग करने पर उपक्रम विरोधी होने के कारण विभ्रम उत्पन्न करने वाला होता है। आपका मानसिक स्थिति खराब कर सकता है, मन को विकृत कर सकता है, और दिक्कत अस्थिर कर सकता है आपके मन को, बुद्धि को। फिर कहते हैं मकोई जड़ी बूटियों का नाम है, एक वनस्पति है, उसका नाम जानते हैं। कहते हैं मकोई एवं बढ़ल एक फल होता है। बिहार में हमने देखा है कि बिहार में पेड़ होता है बढ़ल का, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, गोल गोल, उसमें फल लगते हैं। कहते हैं मकोई एवं बढ़ल को लकुच भी बोलते हैं, के साथ प्रयोग करने पर मारक। मतलब कहते हैं शहद को कभी भी मकोई या बढ़ल के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये मारक होता है, हानिकारक होता है, अथवा बल, वर्ण, वीर एवं तेजोघातक होता है। मतलब कि जो आपका बल है, शरीर का वर्ण है, त्वचा का रंग है, त्वचा पे या कोई दिक्कत आ सकता है, वीर आपका धातुएं खराब कर सकती है, और आपको बहुत ज्यादा कोई आघात हो सकता है। ठीक है जी।
ये कह रहा है। फिर कहते हैं इस प्रकार जिन जिन द्रव्यों के साथ संयोग कर इसे प्रयोग करते हैं वैसे ही उसका कार्य होता है। अतः जब एक ही मधु के बारे में अशेष विशेष ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, तब कैसे अग्निवेश संपूर्ण पदार्थों का स्पष्ट कर सकेंगे। ऐसा चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि जो है एक ही शहद के बारे में इतने विभेद हैं, एक ही शहद के बारे में इस तरह से अलग अलग बातें आ जाती है, तो अन्य अन्य जो पदार्थ हैं उनके बारे में क्या क्या बात ले आएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अग्निवेश जी भी सब कुछ नहीं कह सकते हैं, सबके कहने की एक सीमा है। फिर आगे लिखते हैं कि बिना ज्ञान के संपूर्ण पदार्थों की व्याख्या अग्निवेश कैसे कर पाएंगे, अर्थात नहीं कर पाएंगे। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि वे आप्त गुरु आचार्य, आप्त किसको कहते हैं, किसी विद्वान को, जो ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, उसको आप्त कहते हैं, उसको आप से संबोधित करते हैं। आप्त गुरु आचार्य आत्रे के वचनों का ही प्रतिपादन करेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अग्निवेश जी हैं अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सबको सब लोग नहीं जान सकते, इसलिए अग्निवेश जी जो ग्रंथ कहते हैं अग्निवेश तंत्र लिखा गया है, वो जो भी बातें अपने ग्रंथ में लिखा है वो अपने गुरु के द्वारा जो ज्ञान है, गुरु की ही बात को हूबहू अपने ग्रंथ में लिख दिया गया। ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं, उसके ही वचनों को प्रतिपादित करेंगे, ऐसा किया करेगा, ऐसा कह रहे हैं करेंगे। ऐसा कहते हुए कि मैं गुरु के कहे हुए वचनों के अनुवाद रूप को ही अपने ग्रंथ में निवेशित करूंगा, ऐसा भगवान अग्निवेश जी भी कह रहे हैं। जिसे इति अश्मा भगवान आत्रेय, मतलब ग्रंथ जब लिख रहे हैं तो वहां पे एक श्लोक भी दिया गया, इति अश्मा भगवान आत्रेय, इति के द्वारा दर्शाया गया कि यहाँ ठीक है, ये आगे संस्कृत आ जाता है, जो विषय कुछ नहीं है, मतलब कि संस्कृत में भाषा लिख लिख करके बताने का विधि होता है, वो कह रहे हैं। मतलब जो भी कहने का मतलब हुआ, जो भी बात बता रहे हैं अपने गुरु के द्वारा ज्ञान को ही एक शिष्य ग्रंथ में लिख करके मानव समाज के कल्याण करने के लिए आगे प्रसारित कर रहे हैं, ऐसा बोला गया। कहते हैं कि जो आत्रेय जी जो पढ़ा रहे थे आयुर्वेद अपने शिष्यों को, आत्रेय पुरंदरसु जी, जिसमें 6 शिष्य थे, उसमें से अग्निवेश जी विकसित थे, बताए थे, जिसमें अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, क्षारपाणी, हारित, ये 6 शिष्य थे जो इनके पुनर्वसु आत्रेय जी के शिष्य थे, जिन्होंने इन सबको पढ़ाया। उसमें अग्निवेश जी भी थे, अग्निवेश जी इसको पढ़े और जाने। फिर आगे कुछ लिखा है इसमें कि जीवों का उद्भव वो विनाश, उत्पत्ति एवं प्रलय, विद्या अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। अभी आप लोग को एक लगाओ कि बार बार हम भगवान आत्रेय बोल रहे हैं, भगवान जो आचार्य ज्ञान गुरुजन को भगवान संबोधित कर रहे हैं। भगवान को संबोधित करते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं जीवों का उद्भव का विनाश, किसी जीवों का विनाश कैसे हो जाता है और उसी की उत्पत्ति भी कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो जिसके पास संपूर्ण भंडार हो, ठीक है, जिनके पास वो विद्या पता हो, विद्या पता हो, संसारिक ज्ञान पता हो, जो सब कुछ जानता हो अच्छे से, जो ये सब जानता है उसको हम भगवान करके संबोधित करते हैं। ठीक है, और भी लिखा भगवान की एक परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, यहीं पे लिखा हुआ है कि कहते हैं कि जो समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रेय, ज्ञान एवं वैराग्य, ये 6 भाग, मतलब जो ये ज्ञान जो गुण है ये पूज्य योग है, ये भग के अंग है, ये भाग्य के अंग है, अर्थात इनकी विद्यमता से पुरुष पूजित हो जाता है। जिसके पास ये विद्याएं हो जाती है, 6 विद्याएं, वो क्या हो जाते हैं, व्यक्ति पूजित हो जाते हैं। जिनको समझते हैं, ऐश्वर्य पता हो, जो बलवान हो, वीर्यवान हो, जो जिसको यश, श्रेय, ज्ञान एवं वैराग्य आदि की सही सब अर्थ पता हो, समझता हो, वो पूजित हो जाता है, उसको भगवान हम कहने लगते हैं। आगे कुछ और दिया गया है, मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं कि चतुर्विध सूत्र है इसमें, आचार्यों के अनुसार सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। सूत्र इसमें पढ़ेंगे हम ना, उसमें 4 प्रकार के सूत्र होंगे, उसको चतुर्विध सूत्र कहते हैं। तो उसमें सूत्र कौन कौन सा होता है, जो शास्त्र लिखते हैं ना, उसमें सूत्रों के आधार पे लिखते हैं। तो उसमें कहते हैं गुरु सूत्र होता है, एक शिष्य सूत्र होता है, एक प्रति संस्कृत सूत्र होता है, प्रति संस्कार, जिसको अभी कह रहे थे ना धर्मंत्री जी, प्रति संस्कार किया, संस्कारित किया उसके ग्रंथ का, उसको प्रति संस्कृत सूत्र कहते हैं। और एक होता है 21 सूत्र। ये चारों सूत्र का मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा है, हम आपको बता देते हैं। गुरु सूत्र का मतलब हो गया कि गुरु अपने विचार जिन सूत्रों के द्वारा प्रकट कर देता है, गुरु अपने विचार जिन सूत्रों के द्वारा प्रकट कर देता है, उसे गुरु सूत्र कहते हैं। फिर शिष्य अपना विचार
जिन सूत्रों के द्वारा माध्यम से प्रकट कर देता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। और प्रति संस्कृत सूत्र किसको कहते हैं, जिसको कि अभी हम जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। कहते हैं कि गुरु शिष्य संवाद को, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है, वो जो संवाद हुआ, गुरु शिष्य संवाद को प्रति संस्कर्ता जिन सूत्रों के माध्यम से स्थापित करते हैं, गुरु शिष्य जो संवाद है उसको जो व्यक्ति बताता है, जो आचार्य बताता है, ठीक है, उसे प्रति संस्कृत सूत्र कहते हैं। ठीक है। और एक होता है एक सूत्र, जो हमने बोला एक सूत्र किसको कहते हैं, कहते हैं प्रसंग अनुसार जो विषय चल रहा है, जो वस्तु को बताया जा रहा है, प्रसंग अनुसार तत्र में अन्य आचार्यों के सिद्धांतों का प्रतिपादन एक सूत्र कहलाता है। जैसे हम कोई व्यक्ति किसी चीज का परिभाषा कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है, वहां पे किसी आचार्यों की बात का उदाहरण दे दिया वहां पे, तो वो जो उदाहरण दे, जो किसी अन्य आचार्यों के सूत्र को बताया गया, उसको हम एक सूत्र कह देते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस ये श्लोक संपन्न हो जाएगा। इसमें चक्रपाणी जी एक बात बताया, याद रखिएगा, चरक में अग्निवेश तथा सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ही सूत्रों के प्रणेता है। मतलब जो चरक संहिता पढ़ रहे हैं उसमें चरक में अग्निवेश जी, चरक संहिता के जो सूत्र के प्रणेता कौन थे, अग्निवेश जी हुए। याद रखिएगा जितने भी बात लिखा गया सब अग्निवेश जी का लिखा हुआ है, और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी का, ऐसा चक्रपाणी जी ने बताया। और एक बात लिखा हुआ है कि संपूर्ण तंत्र को गुरु कथनों का अनुवाद रूप कहना श्रोता में शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए प्रतिपादित किया गया है। श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के लिए प्राचीन समय में जैसे व्याख्या की जाती थी, उसी न्याय के अनुसार यहाँ भी किया गया है। कहा रहा है कि जो ये ग्रंथ चरक संहिता है लिखा गया है, इसको क्या कह रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर इसको ऐसा बता करके बताया गया है कि ये तंत्र को गुरु कथन किए हैं, शिष्य ने इनको सभी जगह प्रचारित किया। मतलब गुरु कथनों का अनुवाद रूप कहना श्रोता के शास्त्र के प्रति, इससे क्या हो, ये गुरु ने सारा बात बता दिया, समझ गए, ग्रंथ भी रचना होगी। इससे क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा का एक महान उदाहरण स्थापित होता है, इससे गुरु का सम्मान बढ़ता रहता है। इस तरह से विद्या कभी छुपाया नहीं जाता, विद्या सभी बता दिया जाता है, ताकि हमेशा मानव का, समाज का कल्याण होता रहे। इससे एक ग्रंथ की भी महानता बढ़ती रहती है, शास्त्र की भी महानता बढ़ती रहती है कि इस बात को अमुक गुरु ने कहा है, अमुक आचार्य ने कहा है, ये यहाँ पे बात कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें थी इस श्लोक में, जो हमने दूसरा श्लोक पढ़ा चरक संहिता का। इन सभी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। आपके पास चरक संहिता ग्रंथ होगा तो देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये आज इति अस्म भगवान आत्रेय द्वितीय श्लोक चरक संहिता का संपन्न होता है। इस श्लोक को मैं अपने बुद्धि समझ से बताने का प्रयास किया, गुरु की कृपा से बताने का प्रयास किया। तो इसमें कुछ कोई तरह का त्रुटि रह गया हो तो सभी विद्वान जन, सभी मित्रगण, सभी बंधुगण, वैद्यगण, इससे अपने शास्त्रों को अवलोकन करिए, चरक संहिता के देखिए और इसे और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी हो आप भी साझा करके बता सकते हैं। सभी को नमस्ते, राम राम। बहुत ही सुंदर व्याख्या, आपको बहुत बहुत क्या बताएं, शब्द नहीं मेरे पास। ठीक है, रूना दीदी बोकारो से, आपके लिए गोविंद भैया माइक अनम्यूट कर लें, वीडियो अनम्यूट कर लें, वीडियो खोल लें। वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। मातरम जी। दीपक भैया कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। नमस्ते दीदी, नमस्ते, प्रणाम। वंदे मातरम भैया। जी गोविंद भैया, मैं दीपक भैया के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। जी जी जी। दीपक भैया, आप हमको नहीं पहचान पा रहे हैं। मिम्स में हम लोग मिल चुके हैं, कारा सेशन। जी आप हो सकता है मिले होंगे, क्योंकि बहुत लोग आता है तो चेहरे से ध्यान नहीं हो, मतलब ऐसे चेहरे स्पष्ट देख लेकर फिर पता चल जाता है। ऐसे बहुत लोग आते हैं तो ध्यान नहीं रहता। अगर आप मिले तो बड़ी खुशी की बात है कि हम भी आपसे मिल पाए थे। हाँ, और 7 दिन हम आपके साथ रहे कारा सेशन में। गोविंद भैया, ये 7 दिन इतना मुझे हेल्प किए थे पापा के टाइम में
और धीरज भाई के माध्यम से इनका नंबर मुझे मिला था और इतना हेल्पफुल, हम क्या बोले, कृतज्ञ हैं आज भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। और जब आपको आज स्क्रीन पे देखे तो हमको रहा नहीं गया, तो हम सोचे बात कर ही ले। और बड़ी फिर खुशी हम मिली कि आप भी आए, मिल चुके हैं। जुड़े हैं। जी हाँ दीपक भैया, फिर दिल्ली में भी एक बार मिल चुके हैं। जी दीदी, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा चौपाल में आए हैं। अब आप बताइए चौपाल हम लोग का कैसा लगा? बहुत अच्छा दीदी, ये तो हम जानते ही थे, व्यस्तता जीवन में आपको तो पता ही होगा, देखे होंगे तो। हाँ, हमें तो पता है कि गोविंद भैया ने चौपाल आरम्भ किए हैं, जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए विषयों को। तो मन तो करता ही था, पहले भी जुड़ो हमेशा, अब हमेशा मन करता है, लेकिन कभी कभी जीवन व्यस्त होता है, लेकिन मन लगा रहता है। जीवन, देश में क्रांति हो रही है, भैया क्रांति कर रहे हैं, सभी भाई बहन साथ दे रहे हैं, और ऐसे ही सभी साथ देते रहिए, ताकि ये जो निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ जो ज्ञान बांटने की जो परंपरा है चौपाल की, ये निरंतर चलता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सके। और इसी तरह से लोग आयुर्वेद की विद्याओं को, गुरुजनों की विद्याओं को जान सके और निस्वार्थ भाव से सबको कल्याण के भाव से सबको बताते रहे, जिसका सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और सब ठीक रहे, यही काम है। हाँ भैया, गोविंद भैया की कृपा से और गोविंद भैया के माध्यम से हम लोग एक कड़ी में जुड़ रहे हैं। और ये हम बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया, हम सबों को जोड़ रहे हैं इसके लिए।